आखिर हम क्यों देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो? अगर देखते भी हैं तो उसका मकसद क्या है? आखिर हम मोटिवेट होकर करना क्या चाहते हैं? अगर आप भी मोटिवेशन देखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट करना। दोस्तों, मोटिवेट होने के 5 फ़ायदे हैं। नंबर 1, हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, हम पहले की अपेक्षा 50% अत्यधिक कुशलता से कार्य कर पाते हैं। नंबर 4, हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव तरीके से सोच पाते हैं। नंबर 5, हम पहले की अपेक्षा 70% से ज़्यादा खुश रहते हैं। गाइस, ये है मोटिवेशन के फ़ायदे। मोटिवेशन काम कैसे करता है? मोटिवेशन आखिर आता कहाँ से है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा अर्थात प्रेरित करना कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता। बहुत लोग इस शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत कठिन है। मोटिवेशन वर्ड थोड़ा सा आसान है, इसीलिए बहुत लोग इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। खैर, यहाँ हम इसके मीनिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो सबको पता है। हमें तो इसके सिद्धांतों को समझना है क्योंकि यह कार्य कैसे करता है, ताकि हम उसे अपनी लाइफ में सही जगह पर सही दिशा में यूज कर सकें। देखिए, जनरली लोग यही समझते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से आता है या मोटिवेशन कोई बताता तो आता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के पश्चात नेचुरल रूप से एक्टिवेट हो जाता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होता है। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से निकला है। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत ज़रूरत। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान की कुछ शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें होती हैं। शारीरिक ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, नींद, सोच और आराम। मानसिक ज़रूरतें जैसे पद, पावर, सुख, सुविधा, सुरक्षा, प्यार, वासना। जब किसी इंसान को इनमें से किसी ज़रूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने का, उस ज़रूरत को पाने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही मोटिवेशन का सिद्धांत है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी लाइफ में, मुझे अपनी ज़िंदगी में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस स्तर तक जाना पड़ेगा, इस लक्ष्य तक पहुँचना पड़ेगा। मैं जब तक इस लक्ष्य को नहीं पा पाऊँगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह उस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश में जुट जाता है, लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती हैं तो उसके अंदर का मोटिवेशनल कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन के इस सफ़र में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां इंसान को यह निश्चय करना मुश्किल पड़ जाता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, या निर्णय नहीं ले पाता कि किस रास्ते में चलना चाहिए। इस दुविधा में वह इंसान पड़ जाता है। इस दुविधा से निकलने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद होगा जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता की खोज में लंका जाने को कहते हैं, तो हनुमान जी उस अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस विशाल सागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन।